वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सीजे स्टडी पर। आज का मोटिवेशनल कोट है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, नेल्सन मंडेला। आज है 19 अगस्त और आज हम 19 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, हु पार्टनर्स CWC फॉर फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव? किसने पार्टनरशिप किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, गूगल ने अभी हाल ही में पार्टनरशिप किया है। गूगल, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। गूगल ने पार्टनरशिप किया है फॉर CWC के साथ फॉर फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव के लिए, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है इमेज में, गूगल और फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव। इससे क्या होता है, जैसे आप इमेज दिखाने से आपको दिमाग में इसका तस्वीर बैठ जाता है, जिससे आपको लॉन्ग टर्म तक ये याद रहता है। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पे गूगल आया है तो गूगल के बारे में बात कर लेते हैं। गूगल आया है तो गूगल के फाउंडर्स कौन थे? तो लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन। लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन इसके संस्थापक थे। कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ? इसका एस्टेब्लिशमेंट 4 सितंबर 1998 को हुआ और इसका जो CEO है कौन है? सुंदर पिचई ही है। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं CWC आया था। CWC का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल वाटर कमीशन। सेंट्रल वाटर कमीशन इज द फुल फॉर्म ऑफ CWC। इसके चेयरमैन है राजेंद्र कुमार जैन और हेडक्वार्टर इसका है सेवा भवन, न्यू दिल्ली। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2, AIFF पार्टनर्स विथ टू लॉन्च ई पाठशाला। अभी हाल ही में AIFF ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है और उसमें वो ई पाठशाला लॉन्च करेगा? ठीक है, तो किसके साथ किया है? तो दोस्तों ये किया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, SAI इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो देख लेते हैं इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स। AIFF का फुल फॉर्म क्या होता है? AIFF का ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक, इसके प्रेसिडेंट है प्रफुल्ल पटेल और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 23 जून 1937 में। हेडक्वार्टर इसका द्वारका, न्यू दिल्ली में है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, AIFF शॉर्ट में बोलते हैं। अब जान लेते हैं SAI के बारे में। SAI आया था क्वेश्चन में, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसके चेयरमैन है संदीप प्रधान। हेडक्वार्टर है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, लोधी रोड, दिल्ली और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1982 में। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इसको। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, अ बुक टाइटल फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 टू 2020 बाय, किसने लिखा है? तो इसको लिखा है अर्जुन सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगेगा आपके एग्जाम के लिए। फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 टू 2020 किसने लिखा है? अर्जुन सुब्रमण्यम। इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। अर्जुन सुब्रमण्यम कौन है? तो दोस्तों ये एक वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम इनका पूरा नाम है, टाइटल के साथ, मतलब इनका जो एयरफोर्स के अंदर जो रैंक था। और ये कि फाइटर पायलट हैं और ये रिसेंटली रिटायर हुए हैं आफ्टर 36 ईयर्स यूनिफॉर्म ड्यूटी करने के बाद ये रिटायर हैं, जैसा कि आपको इमेज में दिख पा रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट गवर्नमेंट टू लॉन्च पढ़ाई तुहार पारा? जैसा कि आपको इमेज में दिख पा रहे हैं, ये कौन है? ये छत्तीसगढ़ के CM हैं भूपेश बघेल और ये कांग्रेस पार्टी से। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है पढ़ाई तुहार पारा। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे जान लेते हैं थोड़ा राजस्थान के बारे में। राजस्थान के CM कौन है? अशोक गहलोत हैं और वहाँ के जो गवर्नर हैं कलराज मिश्र हैं। यूपी के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं अनुसुईया उइके हैं। और तमिलनाडु के हैं के पलनीस्वामी, वहाँ के CM हैं तमिलनाडु के, और जो वहाँ के गवर्नर हैं उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, चलते हैं इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए ये आ रहा आपका छत्तीसगढ़, यहाँ पे ये दिखाया गया है मैप के द्वारा। तो यहाँ के CM भूपेश बघेल हैं और जो गवर्नर है कौन है? अनुसुईया उइके जी हैं। ये रहा छत्तीसगढ़ मैप में। ठीक है, तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, विच मिनिस्ट्री लॉन्च
वास्त्या एंड अलेख किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है स्वास्थ्य एंड अलेख। तो इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। देखो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन है? तो ये हैं अर्जुन मुंडा जी, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं अर्जुन मुंडा, ठीक है। और इनका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है? खूंटी झारखंड में है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ट्राइबल अफेयर्स कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ट्राइबल अफेयर्स, तो ये हैं रेणुका सिंह शरूटा और उनका निर्वाचन क्षेत्र है सरगुजा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इसको अपना नोट बना के उसमें लिख लीजिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आए तो कृपया आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे, वीडियो आएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे टू बी नेम्ड किसके नाम पे कर दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे उसका नाम कर दिया गया है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम अभी बदल के क्या कर दिया गया है? श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। तो चलते हैं इसके बारे में, इनके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं अटल बिहारी जी के बारे में। तो देखिए अटल बिहारी जी का जन्म कब हुआ? 25 दिसंबर 1924 में। इनका डेथ हुआ था 16 अगस्त 2018। इनका भारतीय जनता पार्टी से ये थे अटल बिहारी जी, और इनके लीडरशिप में 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरण राजस्थान में, ठीक है। और 25 दिसंबर को इनका गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, इन्हीं के अटल बिहारी जी के याद में गुड गवर्नेंस डे। तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी, गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर, ठीक है। अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज जी चौहान है। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, ठीक है। ये रहा आपका मध्य प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 7, निशिकांत कामत पास्ट अवे हुआ ही। अभी हाल ही में निशिकांत कामत का निधन हो गया। वो कौन थे? तो दोस्तों वो एक थे फिल्म मेकर, ठीक। चलते हैं इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे दिया है। इनका जन्म हुआ था 1970 में इनका जन्म हुआ था। 17 अगस्त 2020 में इनका डेथ हुआ, और दादर मुंबई वाजा प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब इनकी पिक्चरें हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट बुलियन इंडेक्स नेम्ड बुलडेक्स किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है एमसीएक्स ने। यहाँ पे आपको दिख रहा है एमसीएक्स, ठीक है। इसने लॉन्च किया है इंडियाज फर्स्ट बुलियन इंडेक्स, जिसका नाम है बुलडेक्स। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं एमसीएक्स के बारे में। तो एमसीएक्स का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसके सीईओ कौन है? पीएस रेड्डी हैं। चेयरमैन है मिस्टर सौरभ चंद्रा, और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। स्टेबलाइज इसका हुआ था, स्टेबलाइज का हुआ 10 दिसंबर 2003 में। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हु बिकम्स न्यू डीजी ऑफ बीएसएफ, कौन बन गए हैं? तो ये बन गए, इनका नाम है राकेश अस्थाना। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यहाँ पे बीएसएफ के बारे में जान लेते हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 दिसंबर 1965 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसका जो मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, पंडित जसराज पास्ट अवे हुआ ही। अभी हाल ही में पंडित जसराज का निधन हो गया। वो कौन थे? तो एक क्लासिकल सिंगर थे, क्लासिकल सिंगर। इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं जसराज जी के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1930 में, और इनका डेथ हो गया 17 अगस्त 2020 में। और ये एक क्लासिकल वोकलिस्ट थे, ठीक है। पेरेंट्स पंडित मोतीराम थे इनके, और इनका जन्म हुआ 28 जनवरी 1930 कहाँ? हरियाणा में हुआ, ठीक है, हरियाणा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, जीपी गर्ग बिकेम अ न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो जीपी गर्ग को कौन से ऑर्गेनाइजेशन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो इनको जीपी गर्ग को किस का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है? तो इनको बनाया गया है सेबी का। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सेबी का इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है जीपी गर्ग। यहाँ पे इनका नाम है जीपी गर्ग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेबी के बारे में।
एक्स्ट्रा फैक्ट मैं पीछे बताऊंगा आपको। नाबार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। नाबार्ड इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 12 जुलाई 1982 में। इसके चेयरमैन कौन है? गोविंदा राजूला चिंताला। ओल्ड वाले जो थे पहले, इनसे पहले हर्ष कुमार भानवाला जी थे। और इसका हेडक्वार्टर नाबार्ड का कहाँ है? मुंबई में। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2 अप्रैल 1990 में। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ यूपी में। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है मोहम्मद मुस्तफ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे जान लेते हैं थोड़ा सा इसरो के बारे में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है के सिवन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। और इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1969 में। यहाँ पे बात कर लेते हैं DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1958 में। और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। अब जान लेते हैं सेबी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे सेबी आया है तो सेबी के बारे में जान लेते हैं। सेबी के चेयरमैन कौन है? मिस्टर अजय त्यागी हैं। और इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 12 अप्रैल 1992। हेडक्वार्टर मुंबई में। इसका फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, यूके लॉन्च 3 मिलियन इनोवेशन चैलेंज फंड इन विच कंट्री? किसमें लॉन्च किया है ये? यूके ने। तो ये किया है इंडिया में। इंडिया में ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये 3 पाउंड मिलियन इनोवेशन चैलेंज फंड कहाँ पे? यूके ने। ये जैसा कि आपको इमेज में दिख पा रहा है, इंडिया में ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं यूके के बारे में। यूके ने लॉन्च किया है। तो यूके का कैपिटल कहाँ पे है? लंदन है। करेंसी पाउंड या स्टर्लिंग बोलते हैं। वहाँ के जो PM है उनका नाम है बोरिस जॉनसन। और जो इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड कॉमनली नोन एज द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, दोनों को मिला के एक साथ इसको यूनाइटेड किंगडम के बारे में जानते हैं। इसको यूके लिखते हैं या U.K लिखते हैं। और इसको ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट थे यूके के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 13, MPEDA लॉन्च क्वालिटी कंट्रोल लैब इन, कहाँ पे किया है MPEDA ने? तो ये लॉन्च किया है पोरबंदर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब MPEDA आया, इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके चेयरमैन कौन है? तो KS श्रीनिवास हैं। हेडक्वार्टर इसका कोची केरला में है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1972 में। ठीक है, अब पोरबंदर जो है वो शहर कहाँ पे है? गुजरात में है। तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। वहाँ के जो CM है उनका नाम है विजय R रूपानी। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, अशोक लवासा हैज सबमिटेड हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद। लवासा इज सेट टू ज्वाइन एज द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम सितंबर 2020। अभी अशोक लवासा जी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है रामनाथ कोविंद को। तो वो कहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं सितंबर 2020 में? कौन से ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे, जिसके कारण उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। ठीक है, तो वो ज्वाइन करेंगे ADB को। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये है अशोक लवासा जी। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? चीफ इलेक्शन कमीशन है सुनील अरोड़ा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। यहाँ पे आया है ADB के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मनीला फिलीपींस में है। इस्टेब्लिशमेंट ईयर 19 दिसंबर 1966। और इसके जो चेयरमैन है मासत्सुगु आशाकावा इसके चेयरमैन है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, हु विंस टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स ऑफ IPL 2020? तो जैसा कि आपको इमेज में दिख पा रहा है, ड्रीम 11 ने जीता है। तो आंसर हो जाएगा 1। ड्रीम 11 ने ये टाइटल स्पॉन्सरशिप जो राइट है IPL 2020 का जीत लिया है।
तो यहाँ पे बात कर लेते हैं आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में। ये क्या चीज़ है, तो ये इसका फर्स्ट जो मैच हुआ था 2008 में हुआ था आईपीएल का, और ये लास्ट चैंपियन कौन रहा, मुंबई इंडियंस ने, जो लास्ट 2018 में हुआ था 19 में, उसको मुंबई इंडियन ने उसमें चैंपियन था। और फर्स्ट जो चैंपियन था 2008 में, फर्स्ट आईपीएल का चैंपियन राजस्थान रॉयल था। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है सब आईपीएल के बारे में। 2020 का इस साल का वेन्यू कहाँ पे है, मतलब मैच कहाँ पे होंगे, यूनाइटेड अरब अमीरात में होंगे, और ये चलेगा 19 सितंबर टू 8 नवंबर तक, अभी तक का जो प्लानिंग के हिसाब से। अभी इस आईपीएल के चेयरमैन कौन है, ब्रिजेश पटेल जी हैं। ठीक है, ये तो था आईपीएल के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। अब जान लेते हैं यहाँ पे थोड़ा ड्रीम 11 के बारे में। तो इसके फाउंडर कौन है, ड्रीम 11 का हर्ष जैन एंड भावित सेठ इज फाउंडर ऑफ ड्रीम 11। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 2008 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट थे ड्रीम 11 और आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग सीजी स्टडी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।